तो जी आज हम मौजूद हैं इस वक्त छोटे से एक मीटअप में जहाँ पे बहुत सारे हमारे पास नए एक्टर्स हैं, पैशनेट एक्टर्स हैं। कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो कि अभी तक काम नहीं जिन्होंने किया है ड्रामों में, और कुछ हैं जिन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट कर दिया है और मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेस में और मुख्तलिफ चैनल्स पर काम इन लोगों का शुरू हो गया। तो आज का जो सेशन है उसमें जो सबसे पहली बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, हो सकता है एक एक करके पूछूं, हो सकता है सबसे मैं जनरली पूछूं, वो ये कि मकसद जो है किसी भी इसमें आने का, किसी भी फील्ड में आने का, उसमें तीन वजूहात होती हैं इस फील्ड में खास तौर पर। पहली चीज होती है फेम, आपको फेम चाहिए होता है। दूसरी चीज होती है मनी, मुझे पैसा चाहिए, मैं फेम हूं ना हूं मुझे पैसा मिलता रहे, कुछ ना कुछ मैं ऐसा करता हूं। तीसरी चीज है पैशन, मुझे पैशन है, I don't care about the fame, I don't care about the money, but I care about my passion. पैशन से होता क्या है? पैशन से होता यह है कि रोजाना जब आप उठते हो तो आपके अंदर एक मोटिवेशन होती है कि यार मुझे ये काम आता है। आप में से कितने लोगों को पौधे लगाने से इंटरेस्ट है? पौधे लगाते हो खुद से? बड़ा एक इंटरेस्टिंग है ना, एक इफेक्ट होता है। छोटा पौधा, मिट्टी खोदते हो, हाथ भी गंदे होते हैं, है ना। कोशिश करते हो उसको रोजाना चेक करो, रोज उसकी ग्रोथ चेक करते हो, मिलता है कुछ नहीं मिलता एक, लेकिन अंदर से सुकून मिलता है। जब वो पौधा बड़ा होता है और वो एक दरख्त में तब्दील हो जाता है तो किसी और को नहीं पता होता कि आपके अंदर जो इफेक्ट आया है उस पौधे को देख के या उस दरख्त को देख के वो क्या है। ना आपकी वालदा को पता होगा, ना आपके वालिद को, ना आपके भाई को, ना आपकी बहन को, ना आपकी बीवी, ना आपके शौहर को। सिर्फ आपको पता होगा कि मैंने जो दरख्त लगाया था इसमें मैंने कितनी दफ़ा पानी डाला, किस तरह मैं इसका रोज़ाना ख्याल करता था, बारिश से, धूप से, कभी गमला अंदर कर रहा हूँ, कभी गमला बाहर कर रहा हूँ। इस इफेक्ट को हम पैशन कहते हैं। मकसद ये नहीं होता कि मैंने आज आम का पेड़ लगाया तो मुझे आम खाने हैं तो मैं 6 साल वेट करूंगा तो वो आम खाऊंगा, नहीं। आपको शायद वो दरख्त आम का लगा के आम बांटने का ज़्यादा शौक हो। तो पैशन को समझो सबसे पहले। शाहरुख खान का ये कहना है कि उसने यश चोपड़ा से शुरू की जो फिल्में की उसमें पैसे ही नहीं लिए। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखिए, सबने ही देखी हुई होगी, है ना, कितनी बड़ी हिट है, उसके पैसे नहीं लिए शाहरुख खान ने। क्यों? पैशन। उनको एक बात पता थी, उनको ये पता था कि मैं अगर अपने आप को ऑफर करता रहूंगा इस इंडस्ट्री को तो ये इंडस्ट्री मुझे इन रिटर्न कुछ ना कुछ देती चली जाएगी। तो इसमें आ जाती है बात पैसे की। यार पैसा तो सबको चाहिए। तुम लोग यहां आज आए हो, कबूतर पे बैठ के तो नहीं आए ना भाई, बाइक पे, गाड़ी में, रिक्शा में, बस में, किसी तरह आए होंगे, उसका पैसा लगता है। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं बगैर पैसे के काम करता चला जाऊं? इसके पीछे आ जाती है बात सेल्फ इन्वेस्टमेंट की। कुछ बात समझ ना आ रही हो तो रोक देना, मुझसे पूछ लेना। सेल्फ इन्वेस्टमेंट क्या चीज होती है? कोई भी शख्स जब किसी शोबे में, खास तौर पर शो बिजनेस के शोबे में जाता है तो उसे 2-3 चीजें करनी होती। पहली चीज, वो अपने हुलिये का ख्याल करता है। ऐसा है कि नहीं है? अपने बाल अच्छे करोगे, कंघी करके जाओगे, कोशिश करोगे कि वार्डरोब में जो सबसे अच्छे कपड़े हैं मैं वो पहन के जाऊं, जो मेरी शख्सियत को निखारे, है ना। मैं कौन हूं? मैं हो सकता था अभी एक अरबी जुब्बा पहन के आ जाता, तुम आ जाते, फलाना आ जाते, तुम धोती पहन के आ जाते, कुछ भी हो सकता है, बट क्या वो डिफाइन कर रहा है तुम्हारे पर्सनैलिटी को? नहीं। तो हम सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने ऊपर करते हैं। अब इस इन्वेस्टमेंट में 2 से 3 चीजें हैं। एक, सेहत इन्वेस्टमेंट है, ये याद रखना। नींद इन्वेस्टमेंट है, आपका चेहरा फ्रेश होगा, आपका दिमाग फ्रेश होगा, आपकी आंखें फ्रेश होंगी, आप ऑटोमेटिकली स्पार्क करेंगे। जब आप लोगों के सामने जाके बैठेंगे तो लोगों को नजर आएगा कि यार ये अलर्ट है, फ्रेश है और अलर्ट है। तीसरी चीज क्या है सेल्फ इन्वेस्टमेंट? प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस। वो एक्टर को मैं एक्टर ही नहीं मानता जो ऑब्जर्वेंट नहीं होता। किसी का भी स्टाइल देखो, 7 सुर है, म्यूजिक में भी 7 सुर है, उन्हीं 7 सुरों से हमने बहुत सारे और सुर और गाने बना लिए। टेक्निकली 7 सुरों में ही रहता है सब कुछ। इसी तरह 6 एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, 6 एक्सप्रेशन है। उसमें उन 6 एक्सप्रेशंस में हम खौफ है, खुशी है, रोमांस है, सरप्राइज है, ठीक है, फियर है, हैं, घबराहट, वही फियर। अब इन सारे एक्सप्रेशंस को हम एक एक करके जब इन पे प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो हमें उबूर मिलना शुरू होता है।
और जितने भी एक्टर्स आप देखते हो किसी ना किसी एक एक्सप्रेशन के वो माहिर होते हैं। कोई रोमांस में बहुत अच्छा होता है, वो चेहरा बहुत अच्छा बनाता है, वो जब रोमांटिक होगा तो वो बहुत अच्छी आंखें, बहुत अच्छा फेस, लड़कियां भी लड़के भी, ठीक है, उनको उस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना आता है। कुछ लोग होते हैं जो फियर बहुत अच्छा एक्सप्रेस करते हैं, डर, खौफ। हॉरर मूवीज में देखो आपको कैसे खौफ आ रहा होता है, क्योंकि एक्सप्रेशन इतने अच्छे दे रहा है वो शख्स कि वो, तो इसमें क्या हुआ, क्या वो शख्स घर से उठ के आया और एकदम से उसने एक्टिंग कर दी? नहीं, प्रैक्टिस। इसमें 3 किस्म की प्रैक्टिस होती हैं। इसमें एक होती है कि आप मिरर प्रैक्टिस करते हो, अपने आप को मिरर में देखते हो और मिरर में अपने एक्सप्रेशंस देखते हो। लेकिन याद रखना, जो कुछ तुम मिरर में देख रहे हो इज द परसेप्शन ऑफ व्हाट यू सी ऑफ योरसेल्फ। क्या समझे? अपना आप को देखकर आप जैसा देखना चाह रहे हो वैसा देख रहे हो। जरूरी नहीं है कि आप स्क्रीन पे भी वैसे ही आते हो। पहली बात, मिरर फ्लिप है। तुम्हारी राइट साइड लेफ्ट दिखाती है, लेफ्ट साइड राइट दिखाती है। मिरर में कभी भी आप अपने आप को वैसे देखते ही नहीं हो जैसे दुनिया आपको देखती है, तो आपका एंगल भी चेंज है। हम यूं हैं, हमारा फ्लिप वर्जन आता है मिरर में। बट वहां होता क्या है कि आप परफॉर्म करने की एक आपके अंदर हिम्मत आती है कि मैं आईने के सामने खड़ा। तो इसको कभी ये मत समझना कि इट्स स्टूपिड एक्ट, कि मैं खड़े होकर 2 घंटे आधा घंटे मैं मिरर के सामने कोई एक्टिंग करूं जोर जोर से तेज। तो इसमें कोई आप बेवकूफ नहीं लग रहे, कुछ नहीं कर रहे। इस प्रैक्टिस को करो, इसमें ऐड करो वोकल्स, जुमले जोर जोर से बोलो। तीसरी सबसे बड़ी बात, अपने एक्सेंट ठीक करो। मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं पेप्सी खा रहा हूं, मैं लोकी पी रहा हूं, मैं ये नहीं करो। और ये मत करो, ये है ही नहीं, ये उर्दू नहीं है। उर्दू ठीक करो। पठान एक्टर हो, बलोची एक्टर हो, कोई भी एक्टर हो, अगर आपका 90% जो कंटेंट है पाकिस्तान में टीवी के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर और फिल्म के ऊपर उर्दू में चल रहा है, उसकी जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि उर्दू पढ़ना शुरू कर दो लाउड। पहले होता, हमारे वक्त में होता था अखबार। अब पता नहीं आप लोगों के यहाँ आते हैं कि नहीं आते, हो सकता है आपके वालिदैन आज भी अखबार पढ़ते हो। अपना तलफ़ुज़ सबसे पहले ठीक करें, ठीक है। उसमें क्या होगा कि जब तुम ऑडिशंस पे जाओगे, तुम्हारा वो जो आवाज है सबसे पहले इंस्पायर, तुम कितने भी स्मार्ट हो जाओ, 6 पैक्स बना लो, लंबे बाल रख लो, डोले बना लो, याद रखना वोकल्स आपके सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, आपकी आवाज। फिर जब आपको अपनी आवाज पे उबूर हो जाता है, टिप है कि जब चीखने और रोने धोने का सीन आए ना, ये हमेशा ध्यान में रखना कि तुम्हारे माइक यहां लगा हुआ है। जब यहां से चीखोगी ना या रोगी तो बहुत बुरी आवाज आएगी। सीने से आपने करना है और कंट्रोल चीखना है, फाड़ना नहीं आवाज को। लोग क्या कर, नए लोग जब चीखने का सीन आएगा वो इतनी जोर से चीखना शुरू कर देते हैं कि उनको आइडिया नहीं होता कि हमारे लेवल्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। यहाँ पर ये माइक ना लेवल रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब हमारे ऑडियो वाले ने एक जगह फिट कर दिया है वो कि यार अब भाई नोट पे बात कर रहे हैं, ये लेवल रिकॉर्ड हो गया। अब अचानक मैं जोर से चीखूंगा, करना शुरू कर दूंगा तो लेवल वहां फटना शुरू होंगे, वो आपकी ऑडियो बेकार। ये चीजों का भी ख्याल रखना है। तो वोकल कंट्रोल रोजाना प्रैक्टिस से होगी। एक्टिंग में 2 बातें, एक तो बात हमने की मिरर, ठीक है। दूसरी बात हो गई कि अपने सामने किसी को बिठा के एक्टिंग करना सीखो। कोई भाई, कोई बहन जो इंटरेस्ट ले रहा है आपके साथ, और उनसे ये पूछो कि मैंने कैसा किया। क्योंकि एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अपने अंदर एक्टिंग करके एक्टर समझने अपने आप को कुछ नहीं, हमें बाहर दुनिया में आकर एक्टिंग करनी होती है। और 7 अरब दुनिया है, 7 अरब की दुनिया। तो ये जो लोग किंग बन जाते हैं एक्टर्स एक्टिंग के, और ये कैसे बनते हैं कि ये आधी से ज्यादा दुनिया को फतह कर लेते हैं अपनी अदाकारी से। तो उसका मतलब ये है कि आपके अंदर इनहिबिशन, यानी आपके अंदर जो हिचकिचाहट है वो खत्म हो जानी चाहिए। एक बात मैं समझाना और चाहता हूं बच्चों को, ऑडिशन। कुछ बच्चे क्या करते हो आप लोग, कि आप लोग चले जाते हो ऑडिशंस पे, आप लोगों ने पहले कभी एक्टिंग नहीं की होती और ऑडिशंस पे चले जाते हो। क्या ये ज्यादती नहीं है? ये ऐसा है जैसे कोई स्विमिंग का कॉन्टेस्ट हो, आपको स्विमिंग ना आती हो और आप जाके लाइन में खड़े हो जाओ कि भाई मैंने भी देखना है कि मैं डूबता तो नहीं। ये तो कोई बात ना हुई, यहाँ तो रेस लग रही है। तो अगर आपको एक्टिंग आती है तो फिर उस रेस में जाके खड़े हो, नहीं आती तो ना अपना टाइम वेस्ट करो और ना दूसरे का टाइम वेस्ट करो, ठीक है। पहले प्रैक्टिस कर लो, घर जाके प्रैक्टिस करो, अपने आप को खोलो, बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी घबराहट के आओ, अपनी लाइनें याद करो।
लोगों को लाइंस नहीं याद होती घबराहट में। लाइंस को याद करने का अपना हर बच्चे का एक फॉर्मूला होता है। आपको 2 पेज का एक सीन आ गया, आपके पसीने छूट गए, आपने बोला वो सामने तो बड़ा एक्टर खड़ा हुआ है, अब मैंने 2 पेज मैंने बोलने हैं, एक्टर ने सिर्फ खड़े होकर सुनना है, ये मैं कैसे करूंगा? तो आप क्या करते हो, ऑन द होल 2 पेजेस याद करना शुरू कर देते हो। डोंट डू दैट। अंडरस्टैंड हाउ यू डिवाइड द स्क्रिप्ट इन योर माइंड, अंडरस्टैंड हाउ यू ब्रेक द स्क्रिप्ट इन योर माइंड। एवरी स्क्रिप्ट हैज अ मीनिंग। अगर आप किसी के बारे में कोई बात बताने वाले हो, जैसे आप कोई कहानी मुझे आके सुनानी है आपने कि भाई मैं वहां गया, उसके बाद वहां बरसात हो गई, जब बारिश हुई तो फिर क्या हुआ कि खंभों में करंट फैल गया, वहां से एक बंदा गुजर रहा था, उसको नहीं पता था कि खंभे में करंट है, उसने उस खंभे को हाथ लगाया, उसको करंट लग गया, वहां पे 3-4 लोग खड़े हुए थे। अब तुम देखो कितनी लंबी स्टोरी है जिसमें सारी बातें डिफरेंट है। वो बारिश हुई, फिर खंभा लगा, फिर अलग करना शुरू करो और उसकी मीनिंग अपने अंदर उतारना शुरू करो। तो अपनी आवाज पे सबसे पहले कंट्रोल करो। हाँ, तो देखो शाहरुख खान भी ना जब शुरू में आया था, नोबडी लाइक्ड हिम। परसिस्टेंट रहना बड़ा जरूरी था। शाहरुख खान ने अपने उस स्टाइल को बेचा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जानते हैं आप लोग? नवाजुद्दीन सिद्दीकी खुद कहता है शोज में बैठ के कि यार मुझे कोई मुंह नहीं लगाता था, वो कहता था जी मैं तो काला सा हूँ, छोटा सा हूँ, मुझे किसने काम देना है। उसने अपने उस स्टाइल को, उस चीज को, उस आवाज को उसने बेचा और उसने कंसिस्टेंट बनाया। तो आप कोई बनने की कोशिश मत करो ना। आपकी शक्ल का आदमी शायद किसी को चाहिए हो, आपकी शक्ल का आदमी किसी को चाहिए हो, आपकी शक्ल का की बच्ची किसी को चाहिए हो। तो आपको इस वक्त करीना बनने की या सबा कमर बनने की या ये बनने की जरूरत नहीं है। Whoever you are, embrace it। आजकल की सीरीज में कितने नॉर्मल शक्ल के लड़के लड़कियां आना शुरू हो गए, लेकिन कैसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि आप जाके खुद गूगल करते हो और उनसे जाके आप पूछते हैं कि कौन था भाई ये कौन है बच्चा, ये लड़की कौन थी, क्यों? क्योंकि वो लोग शख्सियत अपनी बेच रहे हैं। मत बनो फलाना, उसको मत फॉलो करो, अदाकारी जरूर देखो, सीखो, और ये जो 2-3 प्रैक्टिसेस मैंने बताई हैं, इन प्रैक्टिस पे रोजाना काम करो। अपनी वोकल्स पे काम करो, अपनी पर्सनैलिटी पे, कॉन्फिडेंस पे काम करो। बी कॉन्फिडेंट व्हेन एवर यू वांट टू एक्ट। जो आपको देखेगा वो सबसे पहले आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को देखता है। नाउ वी गो टुवर्ड्स क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस पे भी आते हैं। क्वेश्चन है कोई? हाँ सर, वेरिएशन यानी कि जैसे हम इमोशनल सीन कर रहे हैं हम, उसके अंदर अचानक से रूड होना, अचानक से हमारी आवाज़ को बुलंद करना, शट अप, इस बारे में किस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं ताकि एक सीन हो कि कर रहा है बंदा, ये फील ना हो कि हम एक्ट कर रहे हैं, ऐसा हो कि रियल हो, इस तरीके से। देखो अभी तुम्हारा क्या नाम है? अदील। अभी तुमने जिस तरह शटअप का वो एक इमोशन तुमने 1 सेकंड के अंदर शिफ्ट करके सिर्फ एग्जांपल देने के लिए दिया, इसका मतलब है दिस शिफ्ट इज इन यू, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट। अब जब हम प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस तुम्हारी आवाज पे, जैसे मैंने कहा आवाज हो गई, उस इमोशन पे हम ये 5-6 इमोशंस को जब मिक्स करना शुरू करते हैं, इनका एक हांडी बनाओ। यू आर हैप्पी, सडनली you're angry, and suddenly you're in danger। इन 3 इमोशंस को जब मिक्स करके 1 मिनट के अंदर अंदर तुम हैप्पी, एंग्री, डेंजर जब करोगे और इसको 3 से 4 दफा करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें किन किन जगहों पे शिफ्ट मारना है और शिफ्ट मार के स्टे कहां लेना है। देखो मैं एकदम से शट अप, आई लव यू बट आई कैन नॉट लव यू, ये तीनों तो नहीं करूंगा ना। इन तीनों इमोशन के बीच में कुछ ना कुछ स्टे होगा, कोई ना कोई पॉइंट होगा जिसकी वजह से तुम हैप्पी से एंग्री, एंग्री से इंडेंजर्ड फील करोगे। वो जो सफर है इन दोनों 3 एक्सप्रेशन के बीच में, उन पर काम करना शुरू करो। हम आज जितना भी स्ट्रगल कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? हम टीवी पे आना चाहते हो तुम लोग, है ना, टीवी पे आना चाहते हो इवेंचुअली, बट व्हाट इफ यू डोंट कम ऑन टीवी? एक वक्त आएगा घर वाले, फैमिली वाले, शादियां हो जाएंगी, बीवियां, शौहर, बच्चे कहने लगेंगे कि छोड़ दो, बहुत हो गया, कुछ नहीं हो रहा, होगा ना। तो ये कभी सोचा है कि तुम लोगों के पास अपने प्लेटफॉर्म्स क्या क्या हैं खुद अपने आप को वो करने के लिए? बड़ी क्लैरिटी के साथ हमें समझ लेनी चाहिए। 2024 में इस वक्त हम मौजूद हैं।
2024 में और 1960 और 70 में बहुत फर्क है, 40-50 साल का फर्क है। 1960 में, 1970 में, इवन 1980 में भी जब एक्टर आता था ना, वो कंप्लीटली अपने आप को एक्टर बनाने के लिए आता था। और इतनी नॉवेल्टी थी एक्टर का एक्टर होना कि उसको देखने के लिए लोग सिनेमा जाते थे, और वो कहीं नजर आ जाए तो चीखम पुकार हो जाती थी कि ओ भाई फलाना नजर आ गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपके पास रीच नहीं थी टूवर्ड्स द एक्टर, पहुंच नहीं पाते थे ना। तो अब किसी बड़े एक्टर को, नदीम साहब को सड़क पे देख लिया, गाड़ियां रुक गई, फलाने को देख लिया, गाड़ियां रुक गई, किसी हीरोइन को देख लिया, गाड़ी। आज ये सारे एक्टर्स आपके ऑनलाइन मौजूद हैं कि रियल वीडियोस देख लेते हो, बीटीएस किसी ने लगा दी। तो आज आपके जो जनरेशन है, आज वो इतने इंटरेस्टेड क्यों नहीं है स्टार्स में? क्यों? क्योंकि स्टार्स नजर आ जाते हैं, किसी मॉल में नजर आ जाएंगे, किसी फलानी जगह नजर आ जाएंगे, कहीं शॉपिंग करता हुआ कोई अंडे डबल रोटी लेने के लिए उतरेगा। मैं खुद उतरता हूँ, लोग कहते हैं अरे आप अंडे डबल रोटी, तो मैं क्या लोहा खाता हूँ भाई, मैं भी अंडे डबल रोटी खाता हूँ। तो क्या वो चार्म खत्म हो गया? अब इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि मेरी जॉब भी चल रही है और मेरा ये पैशन भी चल रहा है। तो मेरा आप सब बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों, जॉब जो है ना, अगर कोई लगी हुई है तो उस जॉब को ना मिस करना। आज के दौर में 2024 में जो पाकिस्तान के हालात हैं, उसमें कंप्लीटली अपने आप को ना इस काम के पीछे जाया मत करो। क्योंकि देखो, तुम लोग अकेले तो नहीं रहते होंगे ना, तुम लोग की फैमिलीज होती होंगी, तुम लोगों के घर वाले हैं, माँ बाप हैं। खासतौर पे लड़कियां जब घरों से निकलती हैं, माँ बाप को कितनी फिक्र होती होगी कि यार कमाने के लिए गई हैं, काम करने के लिए गई हैं, सेफली वापस आ जाएं, सेफली सुकून से घर पे। होता है कि नहीं होता बच्चों? होता है ना, फिक्र तो होती है माँ को, बाप को, भाइयों को। अब एक्टिंग में तो फोन आएगा तो जाओगे बाबू, नहीं आया फोन 2 महीने, क्या कर रहे हो? रोटियां तोड़ रहे हो घर में बैठ के माँ बाप की, है ना? खर्चा पानी, पंखा भी चला रहे हो तो भैया खर्चा कर रहे हो घर का। तो ये मत करना। जॉब्स लेकर चलो साथ अपनी, काम को हमेशा तरजीह देना, उसके बाद इसमें धीरे 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 अपना पैशन एंटर करना शुरू। व्हाट इज गिविंग यू मोर रिलीफ? अगर आपकी जॉब आपको ज्यादा रिलीफ दे रही है तो देन स्टिक टू द जॉब, फिर कम करो इस जाने को। देखो, अगर तुम 5 दफा हफ्ते में जा रहे हो और उस 5 दफा में से 4 दिन तुम खामोशी से पीछे कहीं रश में खड़े हुए हो, इज इट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग? नो। ये तो बस ये था कि तुमने एक पिकनिक बना लिया आज बहुत सारे दोस्तों के साथ, लड़के लड़कियों में, बस खा लिया, पी लिया, बिरयानी खा ली, रात को वापस आ गए, कुछ नहीं हुआ। मिला तो कुछ नहीं ना भाई, पैसे मिल गए होंगे, क्या कोई सिग्निफिकेंट तुम्हारी प्रेजेंस थी उस ड्रामे में? ये मेरा क्वेश्चन है। अगर है तो फिर कुर्बानी दो। मैं, एक वक्त आया था जब मुझे, एक चैनल है जो अब तो बैठ गया, लेकिन एक वक्त आया था कोई 10-12 साल पहले, 2015 से 17, मुझे जॉब मिली ड्रामा हेड की, कि आप के जो ड्रामाज होते हैं हम चाहते हैं कि आप पूरे डिपार्टमेंट को देखो। मैंने काम रोजाना जिस तरह ऑफिस जाते हैं करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा आप ना हमारे साथ ही काम करें, जो भी आपको एक्टिंग करनी है दूसरे चैनल्स के लिए ना करें, आप हमारे लिए कर लेना। तो महीने में कभी वो मुझे कोई प्रोजेक्ट देते थे, मैं कर लेता था। बाहर से ऑफर्स आना शुरू हुई, शमून भाई काम करें, हमारे लिए काम करें, चैनल के लिए काम करें, इस चैनल के लिए, उस चैनल के लिए। मैं बाउंड था, मैं नहीं कर सकता था। लेकिन क्या हुआ, एक वक्त आया जब मैंने देखा कि मेरी सैलरी भी रुकना शुरू हो गई, मेरे मामलात भी नहीं चल रहे थे सही से। मुझे फिल्म की ऑफर आई, भाई लोग की, पहली फिल्म। तो मैंने बैठ के अपने दोस्तों से, जानने वालों से बैठ के मैंने मशवरा किया। मैंने कहा यार मुझे फिल्म इंडस्ट्री में एक चांस मिल रहा है, तो मैं क्या करूं? मैं ये फिल्म, क्योंकि ये फिल्म तो चलेगी महीना 2 महीने, तो मैं तो अगर जॉब पे जा रहा हूं तो वो तो मेरी बॉस तो कहेगी यार ये तो 2 महीने तुम गायब हो, तो फायदा। तो उन्होंने कहा छोड़ दे। दूसरे ने बोला छोड़ देगा तो पैसे कैसे आएंगे? तो ये लीप ऑफ फेथ होती है, ये एक ऐसी जंप होती है जो आप अल्लाह का नाम लेके लगा देते हो। इनकिसारी, हम्बलनेस, सच्चाई, ये अगर तुम लोगों ने छोड़ दी ना, चालाकियां, उसका रास्ता काटना, इसको दबाना, उसको करना, अल्लाह ताला बहुत जल्दी जो है ना वो आपके रास्ते बंद कर देता है। किसी का रिस्क मत काटना, लोगों को पुश करो। तुम्हारा काम नहीं हो रहा, दूसरे का कोशिश करो, यार मेरा यार चला जाए, मेरा भाई चला जाए आगे, कोई बात नहीं। याद रखो, एक्टर जो होता है ना, ये खाली वेसल होता है। टंकी होती है ना, टंकी, टंकी में तुम मिट्टी भर दोगे तो और तो कुछ नहीं आ सकता ना, तेल भर दो और कुछ नहीं आ सकता। एक्टर हर दफा अपने अंदर ये सब कुछ भरता है और हर प्रोजेक्ट के बाद इसको निकालता है और खाली होता है और इंतजार करता है कि अब अगली जो भी चीज आनी है, पानी आना है, तेल आना है, मिट्टी आनी है, जो भी आना है, तो खाली रहो।
और ये सोचना बंद कर दो कि सिर्फ चैनल्स हैं तुम लोगों के लिए। तुम लोगों के पास प्लेटफॉर्म्स हैं जो तुम लोगों को खुद डेवलप करने। अपने प्लेटफॉर्म्स पे खड़े हो, अपने ऊपर कैमरा लगाओ। आज सबके पास मोबाइल है, सबके 4K मोबाइल है। एक कॉर्नर में बैठो, एक खिड़की के सामने बैठो, यू डोंट इवन नीड लाइट्स, यू डोंट इवन नीड माइक्स, नो लाइट्स नो माइक्स। खड़े हो, लोग KPK में, पंजाब में, सिंध में, सहरा में, गांवों में अपने ऊपर कंटेंट बना रहे, हिट हो रहे हैं। आप खुद बैठ के देख रहे हो रील्स उन लोगों की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतनी आसानियां पैदा कर दी हैं कि तुम एक टूटी हुई दीवार के सामने भी शूट कर लो अपने आप को, तुम्हारा बैकग्राउंड चेंज होके 5 स्टार होटल भी बना लोगे। बट डू यू हैव एनीथिंग टू सेल? डू यू हैव एनीथिंग टू प्रेजेंट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंतजार में क्यों हो? फलाना बुलाएगा तो जाऊंगा, ऐसे पूरी लाइफ गुजर जाएगी। भाई पाकिस्तान में नहीं इतनी जल्दी आता काम, ये बता दूं। वो चिढ़ता क्यों है डायरेक्टर? ये समझो बात। उसका पैसा लग रहा है, उसके कैमरों के, उसके लाइटों के, उसके शिफ्टों के पैसे लग रहे हैं। जो मंझे हुए एक्टर्स हैं उनको तो प्रैक्टिस है, वो तो आते हैं, ड्र लाइनें अपनी बोलते हैं, एक्सप्रेशन देख के चले जाते हैं। आप खड़े रह जाते हो, अब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करके आए हुए बाबू। तो ये डरना बंद करो। बड़ा एक्टर छोटा एक्टर कोई चीज नहीं होती। मेरे सामने शान आके खड़ा हो गया था एकदम वार में। देखिए वार तुम लोगों ने? वार देखिए मूवी? नहीं देखी। वार देखिएगा, मौजूद है वार, ठीक है, ऑनलाइन। वार वो पाकिस्तानी फिल्म है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था और रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा में था। मैं और शान थे उसमें, ठीक है। वार में मुझे कास्ट किया, शान था सामने। कितना बड़ा नाम है। पसीना आ जाना चाहिए ना भाई, मुझे आया था पसीना कि यार। तो मैं क्या करता था, मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता था, क्या नहीं और मैं तो कर लूंगा। जबकि मैं ड्रामे का एक्टर हूं, मैं 11-11 पेजेस वन गो में बोल देता हूं। लोग हैरान होते हैं मुझसे। जामी ने पूछा, जामी को जानते होंगे आप लोग, डायरेक्टर है, उसने पूछा भाई ये 11 पेजेस एक वन गो में कैसे बोल दिया आपने? क्योंकि बाकी तो एक्टर्स नहीं बोल पा रहे। मैंने कहा क्योंकि बाकी एक्टर्स हैं फिल्म के एक्टर्स तोड़ तोड़ के बोलते हैं। हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है, 18 सीन करने हैं, 14 सीन करने हैं, 12 सीन करने हैं, कि हमारी मेमोरी का जो बॉक्स होता है वो ऑटोमेटिकली उस तरह काम करने लगता है कि भाई टाइम नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारी मेमोरी का बॉक्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। शब्बीर जान एक बहुत अमेजिंग एक्टर क्यों कहलाते हैं? शब्बीर जान की कंडीशन है, वो आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, उनको स्क्रिप्ट देते हैं ऐसे। आज का जो वो ऐसे पढ़ते हैं लिटरली 10 सेकेंड्स में। वो ऐसे देखते हैं जैसे बंदा इतनी देर में तो पेज नंबर भी नहीं देख सकता बंदा। वो यूं देखते हैं, वो पकड़ा देते हैं। मैं हैरान, शब्बीर भाई पढ़ लिया? हाँ। मैंने कहा यार कोई गड़बड़ करेंगे ये तो। उन्होंने कितनी जल्दी, कैसे कौन पढ़ सकता है? पूरा सीन बोल दिया। मैंने जाकर उनका हाथ चूम लिया। मैंने सर ये क्या सिस्टम है? कहता है भाई मेमोरी बॉक्स इतना पक्का हो गया है कि लाइनें पिक्चर की तरह बैठ जाती हैं अंदर। तो ये सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि लाइनों पर फोकस करो ताकि डायरेक्टर साहब से चिढ़े नहीं। तो इतने कमाल ये कौन लोग हैं यार? ये कैसे नाम बना गए इतना? ये थोड़ी है कि सिर्फ मैं बस अच्छा लग जाऊं, मैंने कपड़े बड़े टाइट पहने में, मैं स्मार्ट हूं और मैं बस लड़कियां मुझे देख देख के जो है वो इधर ऐसे देख रही हैं। ये चक्करबाजियों से निकलो और इंस्पायर करना शुरू करो लोगों को अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी शख्सियत से, अपनी अच्छाइयों से। अच्छी बातें सीखो सेट पे। हम समझते हैं शो बिजनेस इज लाइक अ बैड प्लेस। नो इट्स नॉट। शो बिजनेस में जितनी मेहनत आप लोग करते हो ना, कोई नहीं करता। तो ये भी जहन में रखना कि जरूरी नहीं है कि तुम लोग सिर्फ एक्टर बनने के लिए दुनिया में आए हुए हो। तुम में से एक राइटर भी निकल सकता है, तुम में से एक डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर निकल सकता है। समझ रहे हो? हम हर चीज को ना लाके एक्टिंग पे बंद कर देते हैं कि यार एक्टर ही बनना है और एक्टर ही बन सकता हूं। नहीं, ये एक समंदर है, एक समंदर है। इस समंदर में कूदोगे तो तुम किसी भी सिमत जा सकते हो। कल को हो सकता है तुम राइटर बन जाओ, तुम्हें स्क्रीन पे आने की जरूरत ही ना हो। नदीम बेग साहब हैं जो हमारे फिल्म स्टार थे, सिंगर बनने आए थे, एक्टर बन गए। सैयद नूर हीरो बनने आए थे, डायरेक्टर बन गए। मैं म्यूजिशियन था, मैं एक्टर बन गया। नहीं पता होता, कभी कभी एकदम से पानी का फ्लो कहीं और लेके जाना शुरू हो जाता है। उस पर बिलीव करो कि वो यार ये मैं किस तरफ जा रहा हूं, ये मेरे लिए एक नया रास्ता खुल रहा है, उस पर भी यकीन करो। तो ये भी मत फंसना कि सारी जॉब छोड़ दी, सारे काम छोड़ दिए और सिर्फ हम ये सोच रहे हैं कि बस हमें जॉब्स हैं, जॉब्स पे इस वक्त टिके रहो। ये पैशन वैशन तुम्हारा 10 साल के बाद भी बाहर दोबारा आ सकता है। फिर एंगल समझा करो। हम कभी कभी इतनी बोंगी बात कर देते हैं कि कैमरा मेरा यहां आ गया, मैं उधर मुंह करके खड़ा हुआ हूं। भाई क्या हो गया? कैमरे की एंगल समझने की कोशिश करो। कैमरे के पीछे जाके खड़े हुआ करो जब शॉट बन रहा होता है ना,
आपका ही भले शॉट हो, जाके मॉनिटर देखने की कोशिश करो क्या बन रहा है पीछे, बैकग्राउंड में क्या आ रहा है, मैं कहाँ खड़ा हूं, मुझे कहाँ होना चाहिए। क्यों आपको ट्रीट करते हैं इस तरह वो लोग? क्योंकि आपके अंदर वो इंटेलिजेंस नहीं है। वो इंटेलिजेंस खुद से क्रिएट करो। समझो कि फ्रेम क्या दिखा रहा है, ये भी मुझे समझना है। सिंगर्स को देखा तुमने? सिंगर्स को जब वो गाना गाते हैं तो आपको क्या लगता है कि पहला जो टेक होता है उनका फाइनल होता है? नहीं होता। वो गाते चले जाते हैं, गाते चले जाते हैं, गाते चले जाते हैं। पूरी शिफ्ट लगती है 8 से 9-10 घंटे की, जिसमें एक 3 मिनट का गाना, ये भी मैं कम बता रहा हूँ, कुछ लोगों के, कुछ वोकलिस्ट के तो 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं कि गला बैठ गया है, कल करेंगे। फिर अगले दिन वो गरारे करेगा तो सूप पिएगा तो ये करेगा, तो वो अपने गला सेट करके फिर आते हैं, फिर काम करते हैं, फिर उसके बाद शाम तक उनका गला बैठ जाता है, फिर रुक जाता है। तो एक बात याद रखो, अदाकारी काम है कंसिस्टेंसी का। आपने जिस नोट से शुरू किया था उसी नोट पे ही रहना है। अब एनर्जी तुम्हारी कम हो रही है, तुम्हारी अदाकारी की नहीं हो रही। तुम्हें लग रहा है कि यार मैं थक रहा हूं तो अब मैं ना बुरी एक्टिंग कर देता हूं। नहीं, एक बात याद रखो हमेशा के लिए, जो कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है वो फॉर वंस एंड ऑल रिकॉर्ड हो रहा है। देयर इज नो रिवाइंड बटन कि तुम्हें रिवाइंड टाइम में जाके तुम ठीक कर लो। जिस दिन ऑन एयर आ रहा होगा तुम कहोगे यार मैं कितना बुरा कर रहा हूं, काश मैं वापस जाके ना तो उसको ठीक कर सकता। देयर इज नो टाइम, इट्स गॉन। ये याद रख। तो जब भी ऐसी पोजीशन आए कि पहली टेक, समझो क्या मसला है, 5वीं टेक तक पहुंची क्यों बात, देयर मस्ट बी अ रीजन ना, डायरेक्टर किस बात से चिढ़ रहा है। अब तुम उसकी चिड़चिड़ाहट और लोग जो आपको देख रहे हैं और खिलखिला रहे हैं और हंस रहे हैं कि इसका रिकॉर्ड लग रहा है, तुम मेरा रिकॉर्ड लग रहा है, आप उस कंप्रेशन में चले जाते हो। एवरी टाइम यू हैव टू डू इट अगेन। फिर से शुरू करो, टेक अ डीप ब्रेथ, पानी पी लो, झटको अपने आप को और ये सोचो ये आज मैं करके ही जाऊंगा। बात खत्म हो गई। इंफॉर्मेशन जितनी दे सकते हो कैमरे को दो, एक्सप्रेशंस दो और इंटैक्ट फील करो। जिस जगह खड़े हो, जिस रोल में मौजूद हो, उसको अंदर पहले महसूस करना है। ऊपर ऊपर से महसूस करते हो ना तो क्या होता है कि वो ऊपर ऊपर के एक्सप्रेशन देते हो, हाँ ये करके चले जाओगे, फील ही नहीं आई कोई। फील करो ये कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो पैशन के पीछे फीस नहीं देखते, ये बहुत आगे की बात सोच रहे होते हैं, ये फिर दुनिया में नाम बनाने की बात सोच रहे हैं। आज हम इस डिफेंस के एक अपार्टमेंट में बैठ के क्रिश्चियन बेल, डैनियल डे लुइस, शाहरुख खान क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने कुछ स्पेशल तो दिया है ना बाबा। और आप लोगों की तरह इसी तरह शुरू है वो। ऐसा कोई नहीं है जिसको अचानक जनाब डेविड धवन का फोन आ गया या ऑलिवर स्टोन का फोन आ गया, स्टीवन स्पीलबर्ग का, किसी को नहीं आता। वो चंद बच्चे, लड़के लड़कियां होते हैं जो हो जाते हैं मशहूर एकदम से, लेकिन वो जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो अपने आप को लोहे की तरह गर्म करो और अपने आप को मोल्ड करो इस काम के लिए। अदाकारी करने का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। मैंने लोगों से सीखी अदाकारी, कभी किसी की देखी, कभी किसी की देखी, कभी किसी की देखी, फिर मुझे समझ में आया कि यार अपनी ये वाली करूंगा। मुझे लोगों ने विलन बना दिया पाकिस्तान में, ये विलन बहुत बिकता है शमून भाई का, बेचो। 8 साल 10 साल विलन ही बना दिया। भाई मैं तो कॉमेडी करना चाहता हूँ। मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं, भाई मुझे कॉमेडी में मजा आता है, मुझे तो लोगों को हंसाने में मजा आता है। तो ये ओवरनाइट वाला चक्कर में नहीं फंसना। ओवरनाइट वाले चक्कर ना बहुत आपको शैलो बना देंगे। 6 साल गुजर जाएंगे, फिर आपको एक ओवरनाइट आएगी तो फायदा। 6 साल तो लग गए ना, फिर कौन सी ओवरनाइट हुई वो? ये तो नहीं है कि आज ही फोन आएगा कल मैं हिट हो जाऊंगा, तरसों जो है मैं फ्लॉन्टिंग करता फिरूंगा। तो इस पैशन को अगर लगाना है दिल से भाई लोग, तो फिर समझदारी से, जज्बाती नहीं होने का है। जॉब्स नहीं छोड़नी है, जॉब्स कर रहे हो जॉब्स करते रहो। आज के दौर में पाकिस्तान में बहुत मसले हैं, बड़े बड़े बिजली के बिल आ रहे हैं, हम अपने इन लल्लों में लगे रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ट्रकों में, टैक्सियों में, बाइकों पे जा रहे हैं, पेट्रोल जाया कर रहे हैं, काम कोई नहीं मिल रहा, घर वाले भी तंग, आपके दोस्त भी तंग। जॉब्स करते रहो, जॉब मिले जॉब पे फौरन लग जाओ, ये साथ साथ करते रहो। और टेलीविजन में अगर कुछ नहीं मिल रहा तो मैं आखिरी तुम लोगों को ये ऑप्शन बता रहा हूं, आपके पास 5 से 6 प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे लोग अपना काम चला रहे हैं। दोस्तों ऐसा कोई नहीं है कि आपके अंदर टैलेंट है और आप घर में बैठे रहो।